Theorem 9. Let S be a non-empty subset of Rn. Let f from Rn to R be a differentiable function. Consider the set f is equal to f d vector belongs to Rn. F of x bar plus lambda d vector less than f of x bar for all lambda belongs to 0, delta for some delta greater than 0. और f नोट को क्या डिफाइन किया है कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0. ऐसी एफ नोट डैश किस को कैसे डिफाइन किया है हमने, डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा. तो आपने जो तीनों कंडीशंस हैं उनको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि हम आगे जाके जो थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स हैं उसमें ये यूज करेंगे. सो हमारी मेन कंडीशन क्या आ गई, एफ नॉट इज सबसेट ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एफ नॉट डैश. मोर ओवर इफ एफ इज pseudo convex at x bar then f is equal to f naught, and if f is strictly pseudo convex at x bar then f naught dash is equal to f. पहले हमारा मेन टारगेट क्या है, हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है. उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा फंक्शन pseudo convex है तो f इक्वल टू f नॉट होगा. अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली pseudo convex है तो f नॉट डैश इक्वल टू f होगा. दैट मीन्स दोनों कंडीशंस में f किसके इक्वल होगा, एफ नॉट और एफ नॉट डैश के. सो फर्स्ट हमने क्या लिया, डी वेक्टर को बिलोंग कर दिया एफ नॉट पे, बी एनी एलिमेंट. तो हमारा जो कंडीशन कौन सी लगी हमारी, सेकंड, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0 आ गई. ये हमारी है सेकंड कंडीशन. इसको आप 1, 2, 3 भी दे सकते हैं. देन उसके बाद हमने थ्योरम 1 का रिजल्ट यूज कर लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. सो क्या आ गया हमारे पास, एक डेल्टा एग्जिस्ट कर गया जो ग्रेटर देन 0 है सच दैट एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन हो गया एफ ऑफ एक्स बार से. यहां से हमारा क्या बन गया, डी वेक्टर बिलोंग कर गया एफ को. स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था कि डी वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा था, एफ नॉट को. रिजल्ट क्या आ गया कि हमारा डी वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को. तो इसका मतलब एफ नॉट इज सबसेट ऑफ एफ बन गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ को सबसेट बनाएंगे एफ नॉट डैश में. देन उसके लिए हमने क्या किया, डी वेक्टर को लेट कर लिया, डी वेक्टर बिलोंग कर रहा है एफ को. लास्ट में क्या लेके आएंगे कि डी वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है. यहाँ पे आप लिख सकते हो हमारा टारगेट क्या है कि डी वेक्टर को हमने बिलोंग करना है एफ नॉट डैश से. इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर हमारी मेन कंडीशंस बन जाएगी. सो हमारा डी वेक्टर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, बिलोंग्स टू आर एन. देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0, डेल्टा 1 वी हैव एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार आ गया. ये हमने फिर से थ्योरम को यूज कर लिया. अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि अगर डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0 आएगा तो हमारा जो डी वेक्टर है वो एफ नॉट डैश को बिलोंग कर जाएगा. उसके लिए हमने क्या किया, एक डेल्टा 2 वेक्टर कंसीडर कर लिया. देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 वेक्टर ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0, डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स बार. ये क्या हमारी थ्योरम का फर्स्ट रिजल्ट है जो हमने नोट में किया था. ये देखो हमारा नोट क्या था, अगर डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर ग्रेटर देन 0 है तो हमने एक डेल्टा एग्जिस्ट करवा लिया जो ग्रेटर देन 0 है सच दैट एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स बार लिख देंगे. फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू 0, डेल्टा. इसका मतलब क्या हो गया, डी वेक्टर हमारा बन गया एसेंट डायरेक्शन ऑफ एफ एट एक्स बार बिलोंग्स टू आर एन. और डिसेंट डायरेक्शन कब बनती है हमारी, जब हमारी लेस देन कंडीशन हो. दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार हो तो हमारी डिसेंट डायरेक्शन बन जाती है. अगर आपके पास पेपर में टाइम हो तो आपने लैम्मा, यहां पे लैम्मा बनाकर
थ्योरम 1 को प्रूव कर देना है अगर आपके पास पेपर में टाइम हो। बट ये थ्योरम ज्यादातर 16 मार्क्स में आती है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो लेम्मा थ्योरम नंबर 1 है कि उसको प्रूव कर दो, क्योंकि अगर ये थ्योरम 8 मार्क्स में आती है तो आपने सिंपली रिजल्ट लिख देना है, अगर 16 मार्क्स में आती है तो आपने लेमा बनाकर इसको प्रूव कर देना है। देन टेक कर लिया हमने डेल्टा किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो दोनों कंडीशंस को मिलाकर हमारा क्या बन गया, कंडीशन 2 और 3 को मिलाकर एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार, और एफ ऑफ एक्स बार लेस देन है हमारा एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर। तो इन दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि 1 लेस देन एफ ऑफ एक्स बार लेस देन 1 कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये हमारी बन गई कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हमारा जो वेक्टर है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन थी, तो डी वेक्टर बिलोंग कर गया एफ नॉट डैश को। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज सबसेट ऑफ एफ नॉट डैश। तो हमारी जो कंडीशन 1 थी उसको मिलाकर हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एफ नॉट इज सबसेट ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एफ नॉट। पहले आप कैसे लिखोगे, पहले फर्स्ट कंडीशन लिखोगे एफ नॉट इज सबसेट ऑफ एफ एंड एफ इज सबसेट ऑफ एफ नॉट। तो यहां पे इंप्लाइज डाल के आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे। नाउ एफ हमारा क्या है, परसीडो कन्वेक्स है एट एक्स बार पे। सो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि अगर परसीडो कन्वेक्स है तो एफ इक्वल टू एफ नोट होगा, अगर स्ट्रिक्टली है तो हमारा क्या होगा, एफ नोट डैश इक्वल टू एफ होगा। तो पहले हम एक कंडीशन को प्रूव करते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ नोट। सो एफ हमारा परसीडो कन्वेक्स ले लिया, लेट कर लिया डी वेक्टर एफ को बिलोंग कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कॉमा डेल्टा वी हैव। अब हमारे पास हमने प्रूव क्या करना है कि मेन टारगेट क्या है हमारा यहां से कि एफ को किसके इक्वल लेकर आना है, एफ नोट के। इसका मतलब क्या है, एफ नोट इज सबसेट ऑफ एफ प्रूव करना है एंड एफ को प्रूव करना है सबसेट ऑफ एफ नोट। तो इन दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ नोट। मेन क्या रिजल्ट है हमारा, ये प्रूव करना है। बट स्टार्टिंग में हमने लेकर चले कि एफ नोट इज सबसेट ऑफ एफ है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसका मतलब हमने प्रूव क्या करना है, एफ इज सबसेट ऑफ एफ नोट। इसीलिए हमने डायरेक्शन डी को बिलोंग कर लिया एफ को। तो लास्ट में हम क्या प्रूव करेंगे कि जो डायरेक्शन डी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ नोट को। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया हो। Then there exists delta greater than 0 such that for all lambda belongs to 0 comma delta we have, यहां से हमने फिर से थ्योरम लगा दी f of x bar प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन f of x bar। तो यहां से हमारा क्या बन गया, f of परसीडो कन्वेक्स बन गया एट x bar पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी डेल्टा f of x bar ट्रांसफर। यहाँ पे इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर कर लिए, x bar प्लस लैम्डा डी वेक्टर माइनस एक्स बार। तो दोनों कैंसिल करके क्या बन गया, लैम्डा डी वेक्टर बन गया लेस देन 0। बट हमें पता है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ये किसकी कंडीशन थी, एफ नॉट की कंडीशन थी, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी। डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0 होगी। ये हमारी बन गई सॉरी ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है और ये हमारी थर्ड कंडीशन है। तो यहां से हमारी क्या होगी, हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, दैट मीन्स डी वेक्टर बिलोंग कर गया एफ नोट को। आप प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं सुबह से वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो मेरा 4000 वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। सो सिंपली यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एफ इज सबसेट ऑफ एफ नॉट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया था कि डी वेक्टर एफ को बिलोंग कर रहा है, तो लास्ट में हमने क्या लिया है,
डी वेक्टर बिलोंग कर गया एफ नोट को, तो हमारा एफ इज सबसेट ऑफ एफ नोट हो गया। तो हमारी दोनों कंडीशंस को मिलाकर एफ इक्वल टू एफ नोट आ गया। अब हमारी सेकंड क्या है, हमारी एफ हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली परसीडो कन्वेक्स है। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है, एफ इज इक्वल टू एफ नोट डैश। तो मेन टारगेट हमारा ये है, टारगेट है ये हमारा। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, एफ इज सबसेट ऑफ एफ नोट डैश एंड एफ नोट डैश इज सबसेट ऑफ एफ। ये हमने पीछे प्रूव किया था, कौन सी कंडीशन में, इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो ये हमारी है इक्वेशन 4 यूजिंग 4। देन हमने प्रूव क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया डी वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, एफ नोट डैश को। तो इसकी हमने थर्ड कंडीशन यूज कर ली। इसके बाद हमने क्या किया, डी वेक्टर के फिर से पॉइंट्स ले ले जो इंटीरियर पार्ट्स थे। कौन से थे पॉइंट्स, एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर माइनस एक्स बार। इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, बिकॉज यहां पे हमारा क्या हो गया, लैम्डा डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारी बन गई स्ट्रिक्टली परसीडो कन्वेक्स की डेफिनेशन बन गई। तो यहाँ पे सिंपली हमने यूज कर ली। ये देखो हमने फिर से थ्योरम नंबर 1 का रिजल्ट यूज कर लिया, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0 है। अगर लेस देन इक्वल टू आए तभी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार आ गया। तो हमने इसका रिजल्ट यूज कर लिया। देन अगर हमारी ये कंडीशन आ जाती है तो हमारी कंडीशन नंबर 1 बन गई, एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन एफ ऑफ एक्स बार आ गया। दैट मीन्स डी वेक्टर किसको बिलोंग कर गया, एफ को। तो सिंपली यहाँ पे हमने पुट कर दिया, डी वेक्टर बिलोंग्स टू एफ। तो स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, एफ नोट डैश बिलोंग कर रहा था, तो लास्ट में क्या आ गया, एफ आ गया। तो एफ नोट डैश इज सबसेट ऑफ एफ। तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू एफ नोट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी थ्योरम है। सभी में हम यही डेफिनेशंस बार बार अप्लाई कर रहे हैं। बस आपको एक बार मेथड आना चाहिए कि हमने कैसे थ्योरम को स्टार्ट करना है। अगर एक बार थ्योरम की स्टार्टिंग आ जाती है तो बाद में हम अपने आप कर लेते हैं। अगर आप इन थ्योरम्स को रट्टा लगाओगे तो आप पेपर में जाकर भूल जाएंगे, क्योंकि सभी का रिजल्ट सेम है। तो आपकी थ्योरम्स मिक्स हो जाएंगी, इसीलिए आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। नाउ इसका जो नोट है वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है पी जो मिनिमम है, एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू एक्स बिलोंग्स टू एस। और एस हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है जो कहां से लिया है, आर एन से। कैसे डिफाइन किया है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जी आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये देखो, जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ आर एन। आर एन हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, क्योंकि आर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, सॉरी फाइनाइट नंबर्स है। दैट मीन्स आप लगा सकते हो कि माइनस एन टू एन है। वेयर आई लाइज बिटवीन 1 2 3 अप टू एन। दैट मीन्स इसमें जो नेगेटिव नंबर्स है वो नहीं आएंगे। वेयर आई लाइज बिटवीन है ये, तो 1 2 3 अप टू एम। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 है। वेयर जी आई फ्रॉम आर एन टू आर फंक्शन फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, एक्स इज सबसेट ऑफ आर एन इज नॉन एम्प्टी ओपन सेट। ये मैंने पहले भी बताया कि एक्स हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट है। और जी आई में क्या है, या तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है या नेगेटिव है। सारी वैल्यूज हमारी क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो हमारी बन गई, दिस गिव्स एन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। P
P minimum of f of x subject to gi x less than equal to 0 for I is equal to 1, 2, 3 up to m x belongs to x. Second क्या है हमारी, we have proved two necessary condition for local optimality at x bar is f नॉट इंटरसेक्शन d नॉट इक्वल टू फाइव. दैट मीन्स इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, फाइव है. ये सेट हमारा फाइव है. एफ नोट क्या है हमारा, ओपन हाफ स्पेस है, डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार. एंड डी हमारा क्या है, कॉन ऑफ फिजिबल डायरेक्शन है, जो इसकी हमने 3 डेफिनेशंस की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी. which is not necessarily defined in the terms of gradient of the function involved. This proceed as from converting the geometric optimality condition. इसका मतलब क्या है कि हमारी जरूरी नहीं है कि हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो. दी geometric optimality condition f नॉट इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू 5. ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि इसमें सेटिस्फाई हो. इनटू ए मोर यूजेबल अलजेब्रिक स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इक्वेशंस. ये आपको तभी समझ आएगा जब हम आगे थ्योरम्स करेंगे. थैंक यू.